गुड मॉर्निंग भाई सभी ने। सुबह सुबह आज मैं लेकर आया हूँ एक हरियाणा जी की बढ़िया सी वीडियो। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इसमें अपनी तैयारी में चेक कर सको हो, और जिसने नहीं आता वो इन्हें नोट कर सके, याद कर सके है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के। तो चलो पहला क्वेश्चन, गग्गर नदी है जो, ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये हरियाणा में प्रवेश करती है कलका से। ठीक है, कलका तो बड़ा है भैया हरियाणा में। ठीक है, कलका से होके गुजरती है, कलका से होके प्रवेश करती है। और कलका की तो वो पंचकुला में है कलका। ठीक है, वो इसकी ट्रिक ट्रिक देखो, गग्गर गग्गर का बना लो घाघरा, कलका का बना लो कल। ठीक है, कि कल घाघरा पहरेगी वह। ठीक है, घाघरा कद पहरेगी? कल पहरेगी। तो घाघरा कहाँ से निकलती है? कलका से। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम दृष्टद्वंती था? इसका आंसर है भाई चोटांग। अब इसकी ट्रिक, दृष्टद्वंती, दृष्टद्वंती का बना लो दुष्ट, दृष्ट दुष्ट, दृष्ट दुष्ट। और चोटांग, चोटांग का बना लो चोट। ये दुष्ट आदमी है जो दुष्ट आदमी है उसका चोट मार दी भाई। दुष्ट आदमी है उसका चोट मार दी, या फिर दुष्ट आदमी है वो सबका चोट मारा करे, इसलिए दुष्ट है। ठीक है भाई। और थोड़ा मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रहा है, इसलिए पेज वेज थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। और अब तीसरा है अपना, हरियाणा में पुलिस ज़िले कितने हैं भाई? हरियाणा में टोटल पुलिस ज़िले हैं जो, वो हैं 25 हैं टोटल पुलिस ज़िले। 22 तो नॉर्मल ज़िले हो गए अपने। ठीक है, उसमें 3 और ऐड कर दो। कौन कौन से? एक तो कर दो उसमें हांसी ऐड, जो हिसार में है। एक मानेसर जो गुड़गांव में है। एक डबवाली वो भी हिसार में है। ठीक है भैया, तीनों मिलकर 25 पुलिस ज़िले हो जाएंगे। 22 ये और 3 ये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर चल, रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यो करी गई थी भाई दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक यार होगी कि रेवाड़ी का बना लो रेवड़ी। दयानंद का दया, कि दया दया है ना, CID वाला दया, उसने रेवड़ी खा के आर्य समाज की स्थापना कर दी रेवाड़ी में। ठीक है, कि दया ने रेवड़ी खा के आर्य समाज की स्थापना रेवाड़ी में ही कर दी। और कब हुई थी? आया हुई थी 1780 में, 1780 में। ठीक है भाई, अगला देखो, हरियाणा में हल्दी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं कि जित प्रोडक्शन हो गया कि हल्दी का? तो इसका है भाई देखो, अम्बाड़ा हो गया और एक दूसरा है यमुनानगर। अम्बाड़ा और यमुनानगर, ये 2 हमारे हल्दी उत्पादक ज़िले हैं हरियाणा में। ठीक है, अम्बाड़ा और यमुनानगर। तो इसकी ट्रिक बना लो कि भाई हल्दी लगाए पाछे, गाछ पर हल्दी लगाए पाछे, माँ अम्बा का नाम लेकर यमुना नदी में कूदेंगे। ठीक है जी साहब, हुआ कोई गर्मी घनी है भाई, करना पड़ेगा वो हिसाब किताब भी। तो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा गवर्नमेंट में मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे के लिए, कि उसमें ट्रांसपेरेंसी शो करे कि भाई भूमि का क्या कुछ हिसाब किताब है, पूरा जारी कर दे एक साइट, वेबसाइट के द्वारा। तो एक पोर्टल यूज करा था, उस पोर्टल का नाम था ई भूमि। ई भूमि, ई का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ई का मतलब जो कंप्यूटर या इससे हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें भूमि सौदा होगा ना, जो भी लैंड का डीलिंग होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी शो करेगा। पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मतलब आर पार की बात बता देगा वो सारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चामुंडा माता का मंदिर नारनौल में है भाई। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? नारनौल में है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक ये रहेगी, चामुंडा का बना लो मुंडा, नारनौल से बना लो नार, कि मुंडा, कि हर मुंडे को एक सुथरी सी नार चाहिए। ठीक है, हर मुंडे को एक नार चाहिए। नार का मतलब स्त्री। ठीक है, मुंडा मतलब लड़का। चामुंडा का मंदिर है नारनौल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? भाई हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। रविशंकर झा नाम है इनका, और ये 35वें नंबर के हैं भाई। ठीक है, ये 35वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट का सबसे बड़े वाला जज होता है जो। ठीक है, और भी कई होते हैं इसके अलावा, बट चीफ जस्टिस उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा जज हो हाई कोर्ट का। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जज होता है जो। तो अगला देखो, पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा इंडिया का कौन सा जिला बना है? कि पंचायती राज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लागू करने वाला जो हरियाणा है, वो देश का कौन सा जिला बना है? वो बना है भाई 2nd नंबर का जिला बना है। ठीक है, 2nd नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट लैब ये कहाँ पे है भाई? एम्ब्रॉय का मतलब भ्रूण प्रत्यारोपण, भ्रूण प्रत्यारोपण लैब है जो हिसार में है भैया, हिसार में। हिसार में आर्य समाज की स्थापना, हिसार में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी भैया? करी थी लाला लाजपत राय ने।
लाला लाजपत राय ने, ठीक है भाई, क्योंकि लाला लाजपत राय था जो लाला लाजपत राय थे जो हिसार से ही बिलोंग करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 12वां, सावधान नामक समाचार पत्र, सावधान नामक समाचार पत्र ये हुआ था भाई भिवानी से प्रकाशित हुआ था। अब इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारे पास कि सावधान हो जाओ वो लोग, भियाणी, भियाणी का मतलब ब्याणी, ब्याणी कह दिया करना भाई, ब्याणी या ब्याणी है, हमने जिसका ब्याह होना उसने कह दिया ब्याणी है भैया, ठीक है, कि जो भी ब्याणी है ना वे सारी अब सावधान हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वे आजकल के हो रहा है, ठीक है, किसकी गलती हो जा, ठीक है, कि इसका मतलब जो भी ब्याणी है ना, जो भी ब्याणा या जो भी ब्याणी है वे सावधान हो जाओ ब्याते। तो अब क्वेश्चन नंबर 13, 1891 में नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में किसने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया था? कि नागपुर का सेशन हुआ था, कांग्रेस में बिठाया था, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था नागपुर में, सेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, हाँ, कि नागपुर में सेशन हुआ था कांग्रेस का 1891 में, ठीक है, और इसमें क्या था भाई, लाला मुरलीधर ने क्या किया था कि स्वदेशी जो वस्तु है ना उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, इसने जोर दिया था। तो 14वां क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधानक कैसे किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में हरियाणा को बहुधानक के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है पर्याप्त अनाज की भूमि। क्या मतलब होता है पर्याप्त अनाज की भूमि? क्योंकि पता है भाई हरियाणा में हमेशा से सब कुछ बहुत मात्रा में रहा है, इसीलिए उसको बहुधानक का कहा है, और अनाज भी पर्याप्त मात्रा में रहा है, सफिशियंट रहा है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ कहाँ से पाया जाता है भाई? हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ कहाँ से पाया जाता है? ये पाया जाता है भाई चाहमान से पाया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय से ही हरियाणा की चाह थी लोगों में, ठीक है, हरियाणा लोगों की चाहत में शामिल था, ठीक है, तो इसलिए हरियाणा शब्द का प्राचीन संदर्भ चाहमान से पाया जाता है, क्योंकि हरियाणा को पुराने टाइम से चाहा जाता है। थैंक यू।